एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पैनेशन फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर जो आपकी जेल प्रहरी की परीक्षा के लिए जो फॉर्म निकले हुए हैं उनके बारे में। उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपकी सैलरी रहेगी, क्या कैसे कैसे आपका काम रहेगा, क्या पेपर होगा, क्या टाइमिंग होगी, कब से आपकी परीक्षा होनी है, परीक्षा की तिथि और परीक्षा की पाली भी आपको यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र हैं वो भरने स्टार्ट हो गए हैं आपके 27 जुलाई 2020 से, यानी कि कल से। ठीक है, कल ही आपकी वैकेंसी आई हुई है, तो फटाफट से देख लो। इसके बाद में जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 अगस्त 2020 और इसकी जो संशोधन करने की आपकी अंतिम तिथि है वो है 15 तारीख तक। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपना फॉर्म जो है बिल्कुल करेक्टली फिल किया करो, ज़्यादा उसमें संशोधन करने के चक्कर में पड़ा मत करो। ठीक है, और इसके अलावा जो आपकी फ़ीस रहेगी एग्जामिनेशन, वो अनारक्षित विद्यार्थी यानी कि यूआर वाले जो लोग हैं उनकी 500 रुपये फ़ीस होगी। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, निशक्तजन अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो फीस रहेगी वो 250 रुपये रहेगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये जो फीस है ये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, यानी कि आप मध्य प्रदेश से ओबीसी हो या फिर आप अन्य पिछड़े वर्ग में आते हो या फिर आपकी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति है, तो उनके लिए है ये 250 रुपये। बाकी अगर आप दूसरे स्टेट से फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए आपको 500 रुपये ही भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात है। इसके अलावा जो सीधी भर्ती या फिर बैकलॉग वाले हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, अपना कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से देना होगा। ठीक है, ये आपका किसके लिए है, कियोस्क के माध्यम से। अब ये जो परीक्षा की दिनांक है वो है आपकी 3 से लेकर 10 नवंबर 2020 तक की, जिसमें 2 पालियां होंगी आपकी। 7 से 8 तक की पहली पाली होगी और दोपहर 12 से 1 बजे तक की दूसरी पाली होगी। ठीक है, ये बाकी आपके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर निर्देश वगैरह की टाइमिंग दे रखी है, ये अपने लिए फ़िलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे की जो मुख्य बातें हैं उन पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे अभी। ठीक है, ये देखो, अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आपका जो वेतनमान है वो क्या रहेगा। पद का नाम है प्रहरी कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत आपको प्रहरी की ये वैकेंसी आई है। इसका वेतनमान 5200 से लेके 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे का होगा, यानी कि आपको 19,500 से लेके 62,000 तक का जो लेवल 4 है उसके अंतर्गत आपका ये रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पद का विवरण दिखा देता हूँ। पद का विवरण देख लो, वैकेंसी क्या क्या है अपनी। यहाँ पर आपका अनारक्षित की वैकेंसीज हैं 73, यानी कि 73 वैकेंसी आपकी यूआर के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस के जो आपका वैकेंसीज हैं वो 11 हैं और आपकी अनुसूचित जाति के लिए 36 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 45 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 61 वैकेंसीज हैं। टोटल आपकी 226 वैकेंसी हैं, यानी कि कंपटीशन तो तगड़ा ही रहेगा। लेकिन आपको बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करके रखना है। अभी से नवंबर में आपका एग्जामिनेशन है और अगर सिचुएशन सारी ठीक हो गई कोरोना वायरस वाली, तो चीज़ें जो है बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पर अरेंज भी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो, सीधी भर्ती के लिए जो है आपका 20% जो आरक्षण दिया गया है संविदा की वैकेंसीज का विकल्प आपको यहाँ पर दे रखा है। ये आप जरा वेट अ सेकंड, ये आप जरा देख लें। और इसके अलावा अब जरा हम फटाफट से न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं। आवेदन को 10+2 यानी कि 12वीं प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा जो पुरानी प्रणाली है उसके हिसाब से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको कम से कम 10+2 10th 12th तो अपनी पास होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो शारीरिक मापदंड है वो आपका पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो ऊंचाई है वो 165 सेंटीमीटर और बिना सीना फुलाए आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। इसके अलावा क्या बोला गया है, आवेदन की दोनों आंखों की दृष्टि समान रूप होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो भी शारीरिक दृष्टि से जो आपकी जो मानक होते हैं डिसाइड किए गए हैं वो सारे मानक में आप फिट होने चाहिए। इसके अलावा ठीक है, अब जो शारीरिक जो भी आपकी न्यूनतम अर्हताएं हैं वही अगर आप पूरी कर पा रहे हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, नहीं तो बाद में ऐसे अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। आपको शारीरिक रूप से अगर आप नहीं अपनी न्यूनतम योग्यताओं को दिखा पा रहे हैं तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा और कोई अपने पास इंपॉर्टेंट बात है कि जो आरक्षण है वो आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। ठीक है, 20% अनुसूचित जनजाति के लिए, 16% अनुसूचित जाति के लिए, 27% अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, 10% आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है उसके लिए। ठीक है, और क्षैतिज आरक्षण आपका, ये सारे आरक्षण वाली बातें हैं, ये मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन दे दूंगा, उससे आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना भी है नहीं। और आप किसी भी स्टेट से हैं तो ये फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, और स्टेट से हैं तो आप उसमें जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म को डाल पाएंगे। ठीक है, अगर आप और किसी स्टेट से फॉर्म डालते हैं तो
क्लियर है। तो यहीं पर मैं खैर सेशन को एंड कर देता हूँ और कोई चीज़ देख लेता हूँ यहाँ पर, अगर आपकी और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी कुछ खास है नहीं, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो वो ज़रूर पूछ लेना। आप देखो, परीक्षा की योजना और एक बार बता देता हूँ आपको। जो प्रथम चरण है उसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कि आपके 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंकों के। एक प्रश्न 1 अंक का, 2 घंटे की अवधि होगी और केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट देख लो भाई, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। यानी कि आपका 10वीं का जो स्तर है, यानी 10th क्लास के लेवल पर आपका ये एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये आपका जो टेस्ट है ये लिया जाएगा, देखो 800 मीटर की दौड़ है, जो कि आपको 2 मिनट 50 सेकंड में पूरी करनी होगी पुरुष को। महिला को 4 मिनट 0 सेकंड में, भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड को 3 मिनट 15 सेकंड में। और गोला फेंक के लिए आपको 20 फीट, यानी कि गोले का जो वजन होगा वो 7 किलो का होगा, 7.260 किलोग्राम का। वो आपको 20 फीट दूर तक फेंकना होगा। और महिलाओं को 16 फीट दूर तक फेंकना होगा, गोले का वजन 4 किलोग्राम होगा। ठीक है, वहीं भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 15 फीट दूरी पर फेंकना होगा और गोले का वजन वही 7 किलो 260 ग्राम। ठीक है ना। तो ये रहा आपका, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आपका कुछ खास यहाँ पर है नहीं। तो यहीं पर मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।